हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सबके लिए घर और किचन से जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे टिप्स लेकर आई हूँ जो डेली लाइफ में काम आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। पहला टिप्स है मसाले को लेकर। जब मार्केट से मसाले का पैकेट परचेज करके लेकर आते हैं उस समय मसाले बहुत अच्छे होते हैं, एकदम खिले होते हैं और उसमें जो खुशबू है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन धीरे धीरे इसमें गुठलियाँ होने लगती है हवा लगने की वजह से। जब हम डेली यूज़ करते हैं तो इसमें थोड़ी बहुत हवा लगती है तो कई बार मसाले ख़राब होने लगते हैं, कीड़े भी होने लगते हैं। या फिर अलग डब्बे में जहाँ हम स्टोर करके रखे हैं, जिससे कि मसालेदानी में जब मसाले ख़त्म होने लगते हैं तो उसमें से हम निकाल के इसमें भर लेते हैं, तो उसमें भी कई बार मसाले इकट्ठे होने लगते हैं, गुठलियाँ होती है और साथ में उसमें कीड़े भी होने लगते हैं। तो कीड़ा ना लगे इसके लिए आप छोटा सा उपाय कीजिएगा। आप सबको पता होगा कि नमक में कीड़ा कभी नहीं लगता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा नमक हर मसाले में मिक्स कर देना है। मसालेदानी में भी इस तरह से जितने भी मसाले आपने रखे हैं उसमें नमक मिक्स कर दीजिए। और जहाँ पे आप स्टोर करके मसालों को रखते हैं अधिक क्वांटिटी में, उन डब्बों में भी थोड़ा थोड़ा नमक मिक्स कर दें। सारे ही मसाले के डब्बे में थोड़ा थोड़ा नमक मिक्स कर देंगे तो इससे मसाले आपके सालों साल चलेंगे, ख़राब नहीं होगी, ना ही उसके टेस्ट खराब होंगे। अगला टिप्स है चावल को स्टोर करने का। कई घरों में डेली ही चावल बनते हैं जिस वजह से अधिक मात्रा में चावल डब्बों में भर के रखते हैं, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है। धीरे धीरे इसमें कीड़े लगने लगते हैं। इसमें भी एक दो कीड़े लग चुके हैं, नीचे पाउडर बनने लगी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 चम्मच नमक मिक्स कर देंगे। चावल की क्वांटिटी देख लीजिए, ये चावल जो है लगभग 3 या 4 किलो जितना है। अगर आप 10 किलो में मिक्स करना चाहते हैं नमक को तो 2 से 3 चम्मच नमक मिक्स कर दीजिए। इससे चावल में कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा और 6 महीने से साल भर तक चावल आपकी सुरक्षित रहेगी। तो इस तरीके से आप कीड़ा लगने से चावल में बचा सकते हैं। एक और छोटा उपाय कर सकते हैं, आप ले ले तेज पत्ता, 3 से 4 तेज पत्ता को चावल के बीच में रख देना है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और कीड़े नहीं लगते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया उपाय है। आपको ना ही माचिस की तीली या फिर नीम के पत्ते वगैरह डालने की ज़रूरत है, जो घर में सामान है बस उसी से आप कीड़ा लगने से चावल में बचा सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स है टाई बांधने को लेकर। बच्चों को टाई बांधना बहुत ही मुश्किल काम लगता है, वो नहीं बांध पाते खुद से। जब भी टाई बांधनी होती है तो वो बड़ों को ढूंढते हैं। आज मैं एक आसान सा तरीका बताने वाली हूँ जिससे कि बच्चे आसानी से टाई को बांध लेंगे। आप बच्चों को सिखा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, टाई ले लीजिए और जो टाई की चौड़ी पट्टी होती है उसे इस तरीके से हाथ पे रखना है और अब पतली वाली पट्टी को हमें हाथ में ही 3 बार लपेटना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि 3 बारी से लपेटना है। तो 3 बार मैं लपेट ली हूँ। और अब जो फर्स्ट बार हमने लपेटा है उसे कुछ नहीं करना है, ना ही जो लास्ट बार जो लपेटी हूँ पट्टी को उसे कुछ करना है। जो बीच वाली जो पट्टियाँ हैं उसे हमें पहली वाली पट्टी के नीचे से लेकर आनी है। जैसे ही इस तरीके से आप सेकेंड वाली पट्टी को बीच से निकालते हैं फर्स्ट वाली पट्टी के बीच से, वैसे ही एक प्यारा सा नॉट यहाँ पे लग जाती है और टाई इस तरीके से बन जाती है। तो 1 से 2 सेकंड लगता है, टाइम भी नहीं लगती है। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। इस तरीके से बच्चे को आप सिखा सकते हैं जिससे कि वो खुद से ही टाई बांधना सीख जाएंगे। नेक्स्ट टिप्स के लिए हमें चाहिए बॉटल का ढक्कन। बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक का या पानी जूस का बॉटल का ढक्कन होता है, तो आप जितना है उतना ले सकते हैं। मेरे पास फिलहाल इतना ही था और इसमें होल कर लेना है। थोड़ा चौड़ा ही होल करना है, कोई भी नोकीली चीज़ को गर्म करके और इसमें होल कर सकते हैं आसानी से। तो मैं यहाँ पे पेचकस ली हूँ और उससे मैं होल कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे होल कर ली हूँ। थोड़ा मोटा ही होल की हूँ क्योंकि इसमें हमें मोटे धागे को डालना है। अब आप ले सकते हैं लेस। तो जैसे कि बच्चों की लोअर में होती है या उड़ी में जो होती है लेस, जो बच्चे अक्सर ही निकाल के फेंक देते हैं या फिर बेकार हो गई है लोअर, तो उसमें से भी ये ले सकते हैं और इसे हमें डबल कर लेना है। और जिधर प्लास्टिक लगी रहती है, नोकीला रहता है, तो उधर से हमें ज्वाइंट करके और इस बॉटल के ढक्कन में डालना है। धागा को डबल करके ही और फिर डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसीलिए ढक्कन में थोड़ा मोटा होल करना है जिससे कि आसानी से ये जा सके। अब इस तरीके से जितने भी आपने बॉटल का जो कैप है वो लिया है, इसे धागे में डाल देना है। तो मैं 5 ली हूँ, पाँचों ही डाल देती हूँ और उसके बाद इसे हम एक नॉट लगा देंगे जिससे कि बॉटल का जो ढक्कन है ये निकले नहीं। तो मैं इधर से ही नॉट लगा रही हूँ, जिधर से प्लास्टिक लगा हुआ है उधर से ही नॉट लगा देंगे और एक तरफ से ये टांगने वाली हो जाती है। अब इसमें हमें क्या करना है, जो बच्चों के छोटे छोटे कपड़े होते हैं जैसे सॉक्स हो गया, हैंकी हो गई, या बच्चों के जो भी छोटे कपड़े हैं, अंडरवियर बनियान होते हैं, वो इसमें आप सुखा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और ये देसी जुगाड़ है कपड़ा सुखाने का। छोटे कपड़े
अक्सर ही गुम हो जाते हैं, खासकर सॉक्स है, हैंकी है। आप इस तरीके से इसमें जो सॉक्स को या हैंकी को रख के और इस बॉटल की जो कैप है उससे फिक्स कर देंगे तो गिरेगी भी नहीं और आसानी से ये सूख जाएगी, गुम भी नहीं होगी। तो कैसा लगा आपको ये देसी जुगाड़, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप्स है सिल्वर की ज्वेलरी क्लीन करने को लेकर। पायल, बिछुआ बहुत जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं और इन्हें हम बार बार सुनार के पास नहीं ले जा सकते हैं साफ़ कराने के लिए, समय भी खर्च हो जाती है और फिर पैसे भी खर्च हो जाते हैं। तो इसलिए आप घर पर ही इसे बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हैं। और पायल, बिछुआ तो हर एक महीने में गंदा होता है, तो हम इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं इसे साफ़ कराने में। तो बहुत ही आसान तरीका है, ब्रश ले लीजिए कोई भी ख़राब, और थोड़ा सा लेना है कोलगेट पेस्ट। जितनी आपको सिल्वर की ज्वेलरी क्लीन करनी है उसके लिए आप उसके हिसाब से पेस्ट ले लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा गंदा है तो इसमें थोड़ा सा नींबू का जूस भी मिला सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी ब्रश से आप साफ़ कर लीजिए तो बहुत आसानी से क्लीन हो जाती है। तो वाइट कोलगेट पेस्ट ही लीजिएगा। और अगर आपको थोड़ा सा क्लीन करते समय ड्राइनेस लग रही है तो हल्का सा ब्रश को गीला कर लीजिए और फिर साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद इसे पानी से धो लीजिए। आप देखेंगे एक चमक आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ही नया आपने खरीदा है। बहुत ही बढ़िया तरीका है। आप देख सकते हैं मैं बिछुआ को साफ़ कर ली हूँ और ये बिल्कुल नए जैसी हो गई है। तो बहुत ही आसान तरीका है। नेक्स्ट टिप्स है, उसके लिए हमें चाहिए 1 गिलास पानी। आप इस सॉल्यूशन को ज़्यादा मात्रा में भी बना सकते हैं और उसे बॉटल में भर के रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 1 गिलास पानी में बना रही हूँ। तो 1 गिलास पानी रखने के बाद अब हमें रखना है 1 नींबू का जूस, और बर्तन थोड़ा बड़ा ही लीजिएगा। तो 1 नींबू का जूस मैं निचोड़ के रख देती हूँ। और अब रखना है 1 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा रखते ही आप देखेंगे कि एक रिएक्शन क्रिएट होती है और ये क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब रखना है चाय की कप से आधे कप जितना वाइट विनेगर। अगर आप चम्मच से माप के रखते हैं तो 6 से 7 चम्मच रख लीजिए, और एक ढक्कन लेना है डिटॉल। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ये बहुत ही बढ़िया फ्लोर क्लीनर बनके तैयार हो जाती है। आप इसे बॉटल में भर के रख सकते हैं, लेकिन मुझे अभी काफ़ी जगह को क्लीन करनी है तो इसलिए मैं बॉटल में नहीं रखी हूँ और थोड़ा क्वांटिटी में मैं बनाई भी हूँ। अब इस तरीके से इसको रख के और हमें फ़र्श को क्लीन करना है ब्रश की मदद से या फिर स्क्रबर की मदद से आप क्लीन कर लीजिए। आप देखेंगे जो इस फर्श है जिसमें धूल मिट्टी लग गई है, जिसकी शाइनेस चली गई है, वो एकदम से चमक उठती है, बिल्कुल नए जैसी टाइल्स हो जाती है। तो इस तरीके से जो जहाँ जॉइंट रहती है वहाँ ब्रश की मदद से आप इसे क्लीन कर लीजिए। और उसके बाद कोई कॉटन का कपड़ा लेके और आपको 3 से 4 बार पोंछ लेना है। इस तरीके से जब आप क्लीन करते हैं ना, घर में एक चमक आ जाती है। आप देखेंगे टाइल्स बिल्कुल नए जैसी हो जाती है। बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो मैं इसे साफ़ कर ली हूँ और कपड़े से भी पोंछ लेती हूँ। तो 4 से 5 बार हम कपड़े को पोंछ के धो के लाएंगे और फिर इससे टाइल्स को पोंछेंगे, फिर आप देखेंगे ये बिल्कुल नए जैसी हो जाती है। तो बहुत ही बढ़िया तरीका है। कैसा लगा आपको आज के सारे टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।